तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन राहुल गांधी के पक्के वाले दोस्त हैं। जब कांग्रेस कुछ बढ़िया कर रही होती है तब भी जोश के साथ साथ खड़े होते हैं, जब ऊंच नीच होती है तब भी कभी खिलाफ नहीं बोलते। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। तमिलनाडु में 100% रिजल्ट देने के बाद भी कभी विपक्ष के पीएम बनने की रेस में न शामिल हुए न शामिल किए गए। अलग किस्म की राजनीति से अपराजित बने हुए हैं स्टालिन। तमिलनाडु में स्टालिन की गद्दी हिलाने के लिए बीजेपी अरसे से लगी है, लेकिन स्टालिन ने कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी पर ऐसे चढ़ाई कर दी कि मामला आगे की तरह आग की तरह जो है वो फैल रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी के हिंदी थोपने के खिलाफ तो स्टालिन अरसे से लगे हुए हैं। अब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के रेगुलेट करने वाले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों के ड्राफ्ट के खिलाफ धावा बोला हुआ है। ऐसी आग लगाई है कि बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर पूरा भारत सरकार और यूजीसी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। नया बवाल यह है कि सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों ने भी या तो विरोध कर दिया, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अपनी ही साइड की पार्टियों से खुलकर समर्थन नहीं मिल रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो ड्राफ्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 जनवरी को रखा, उसके बहुत सारे क्लॉज को लेकर भयंकर विवाद शुरू है। सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति किसी के भी लिए खोल दी है। सरकार और यूजीसी जिसे चाहेंगी वो वाइस चांसलर बनकर यूनिवर्सिटी चलाने लगेगा। पहले नियम तक था कि कम से कम 10 प्रोफेसर रह चुके शिक्षाविद को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। नया नियम ये बन रहा है कि नॉन टीचिंग किसी भी प्रोफेशन में 10 साल काम कर चुके व्यक्ति को वीसी बनाया जा सकता है। एक विवाद ये है कि ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के भी एंट्रेंस टेस्ट से पास करना होगा। नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की डिग्री हो। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत एक्सपर्ट लोग भी नियुक्त हो सकेंगे। पहले तमिलनाडु ने किया, फिर केरल ने किया। विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। यूजीसी के नए फरमान के खिलाफ मांग हुई है कि सरकार ड्राफ्ट को वापस ले। जो स्टालिन ने कहना शुरू किया वो बाकी भी कह रहे हैं। स्टालिन कह रहे हैं कि यूजीसी जो नियम थोपना चाह रही है वो राज्यों की स्वायत्तता पर हमला है, देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। नए नियमों से वंचितों के आगे बढ़ने के मौके सीमित हो जाएंगे। कॉलेज एजुकेशन से लेकर वीसी नियुक्ति तक राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं रहेगा। चांसलर यानी राज्यपालों का रोल, वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकारों से कहीं ज्यादा हो जाएगी। राहुल गांधी अरसे से कह रहे हैं कि सारे सरकारी संगठनों में आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है, संघ परिवार का एजेंडा थोपा जा रहा है। कांग्रेस की लाइन ये है कि मोदी सरकार यूजीसी के नए नियम सभी विश्वविद्यालय में शीर्ष पदों पर रहने पर होने वाली नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए लाई है। पूरा कैंपेन चल पड़ा है कि केंद्र सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को हड़पने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ये बन रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी राज्य सरकार बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी राज्य सरकार का होगा, सैलरी भी राज्य सरकार देगी, तो वाइस चांसलर केंद्र सरकार क्यों नियुक्त करेगी? दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी की कहीं सरकार तो है नहीं, इसीलिए पूरे दक्षिण भारत से जोरदार समर्थन मिला है। स्टालिन ने बड़ी मुहिम छेड़कर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के सीएम का साथ लिया है। इस मुहिम का राजनीतिक मैसेज भी है ऐसे दौर में जब हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में भयंकर बिखराव की स्थिति बन रही है। स्टालिन शिक्षा को भगवाकरण से बचाने केंद्र सरकार की दादागिरी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कान खड़े होने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी केंद्र सरकार के यूजीसी नियमों का विरोध किया है।
जेडीयू की आपत्ति को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। जयराम रमेश ने तो जेडीयू के विरोध की लाइन को फाइनल मानकर पूछ लिया कि क्या ये राजनीतिक जलवायु परिवर्तन के संकेत। सीएम चंद्रबाबू नायडू दावोस में हैं, ये कहकर टीडीपी ने खुलकर लाइन नहीं ली है, लेकिन खुलकर समर्थन भी किया है। एलजेपी ने कहा कि इस पर संसद में बहस होना जरूरी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि सब झूठ फैलाया जा रहा है। तमिलनाडु में 2006 से एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम खत्म है। छात्रों को +2 के नंबर्स के आधार पर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलता है। तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के नीट और एनईपी का विरोध किया, फिर भी स्टालिन गर्व करते हैं कि इसके बाद भी तमिलनाडु का एजुकेशन सिस्टम सफल है। ग्रॉस एडमिशन रेशियो 47% है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।